आप सबका दिल से स्वागत है। आज की जो कहानी है ना, एक सिंगल मदर अपनी 18 साल की लड़की के साथ रहती है। उन लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो उसकी लड़की है 18 साल की, वो ऐसी मुसीबत में फंसने वाली है। अब देखना ये होगा क्या वो मुसीबत से निकलेगी या वो मर जाएगी। ये जो कहानी है ना, इसमें आप सोचोगे कुछ, बट इसका जो एंड है ना, वो कुछ अलग ही है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम कहानी चालू करें उसके पहले एक छोटी सी प्रेयर जो हम रोज़ करते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ, उसके बाद कहानी चालू करता हूँ। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ज़ेनिया सिंगल मदर है। उसका एक ही ड्रीम है, उसकी लड़की एबी जो 18 साल की है, उसे पढ़ाए लिखाए और डॉक्टर बनाए। ज़ेनिया एक नर्स है। रोज़ की तरह वो हॉस्पिटल निकलती है और एबी निकलती है कॉलेज में। एबी कोई डॉक्यूमेंट्स घर पर भूल जाती है। ज़ेनिया कॉलेज जाती है एबी को डॉक्यूमेंट देने के लिए। अब ज़ेनिया और एबी को नहीं पता है, इसके बाद आज वो लोग रात में डिनर साथ में नहीं करेंगे। घर लौटते वक्त एबी रास्ते में आते रहती है। एबी को टैक्सी नहीं मिलती है, तो सोचती है मैं थोड़ा पैदल चल लेती हूँ, शायद आगे से मिल जाएगी। रास्ते में एक आदमी कार रुकाता है। एबी को पूछता है क्या मैं आपको छोड़ दूँ। एबी कहती है नहीं, मुझे टैक्सी मिल जाएगी। वो कहता है आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, कोई टैक्सी वाला कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आप ये मत समझो कि मैं कोई बुरा आदमी हूँ या आपके साथ कुछ बुरा करूँगा। मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, सुनसान रास्ता है, तुम जहाँ बोलती हो वहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब एबी को लगता है ये आदमी इतना अच्छा है, इतना अच्छी तरीके से बात कर रहा है, ये तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता है। एबी बैठ जाती है उसकी कार में। एबी उसे अपने घर का एड्रेस बताती है। शुरुआत में तो एबी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। वो कार को उसके घर के रास्ते की तरफ भी ले रहा है, बट एक सिग्नल ऐसा आता है जहाँ से लेना होता है राइट, और ये लेता है स्ट्रेट। अब एबी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। एबी कहती है उसे कार रोकने के लिए। वो कार नहीं रोकता है। कार के जो दरवाजे रहते हैं वो लॉक रहते हैं। एबी चिल्लाने जाती है तो आदमी गन दिखाता है उसे, और उसके सर पर इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसके हाथ बांध देता है। एबी हो जाती बेहोश। उसके सर पे कैप डाल देता है और लेके जाता है उसके घर पर। यहाँ पर वो घर पर नहीं पहुँची तो उसकी मॉम को टेंशन होता है। उसकी मॉम पहुँच जाती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले कहते हैं कि आप थोड़ा वेट करो, कहाँ पर गई होगी, आ जाएगी। अब उस आदमी ने एबी को घर के अंदर बंद कर दिया है, उसकी आइज़ कवर कर दी है और नेक पर इलेक्ट्रिक का बेल्ट लगा दिया है, ताकि अगर एबी ज़रा भी चिल्लाती है तो उसे शॉक लगेगा। एक दिन ख़त्म होता है। एबी की मॉम पुलिस स्टेशन में जाती है। वो लोग कंप्लेंट लिखते हैं, वो लोग कार्रवाई चालू करते हैं, वो लोग सर्च करना चालू करते हैं। अब ये जो किडनैपर रहता है, इसका घर रहता है जंगल के बीच, और पुलिस वाले ज़ेनिया को बोलते हैं एबी की मॉम को, आपको शायद किडनैपर का फ़ोन आ सकता है पैसों के लिए। पर एबी की मॉम को फ़ोन नहीं आता है। वहाँ पर किडनैपर एबी को बोलता है मैंने तुझे किडनैप किया है, जितनी तो तेरी हरकतें अच्छी रखेगी तुझे तकलीफ़ नहीं होगी, पर अगर तेरी हरकतें मैं देखता हूँ भागने वाली या मुझे नुकसान पहुँचाने वाली, तो तेरे साथ बहुत गलत होगा। एबी को समझ में नहीं आता है किडनैपर का इरादा क्या है। एबी चिल्लाती नहीं है, बट किडनैपर को बोलती है मुझे क्यों लाए हो, मुझे बताओ। उसे बहुत सवाल जवाब करने लगती है। किडनैपर चिल्लाने लग जाता है उसके ऊपर कि तुझे मैंने कहा है कि तू जितनी शांत रहेगी, जितनी सही रहेगी, तेरे साथ सब चीज़ें ठीक होगी। और कहता है मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, शांत बैठी रहे, मेरे से सवाल जवाब कुछ भी करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। एबी फुल डर गई है, कंफ्यूज है। एबी को लग रहा है कि क्या ये मुझे मार डालेगा, क्या इसने पैसे के लिए मुझे किडनैप किया है। एबी को कुछ समझ में नहीं आता है। एबी बस ऊपर वाले से प्रे करती है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकले और उसकी मॉम से जाके मिले। वहाँ पर उसकी मॉम जाके पुलिस के ऊपर भड़कती है, आज 3 दिन हो गए, आप लोग कर रहे क्या हो, मेरी बेटी अब तक मिली क्यों नहीं है। जो किडनैपर रहता है वो एक फैक्ट्री में काम करता रहता है। किडनैपर के जो साथी रहते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो हमेशा किडनैपर के साथ मजाक करते रहेंगे, किडनैपर को बहुत कम समझेंगे, किडनैपर की बातों को सीरियसली नहीं लेंगे और किडनैपर के साथ अच्छा सुलूक भी नहीं करते।
तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल हमेशा हाई होता है और वो घर पर आता है, फ्रस्ट्रेशन निकालता है एबी पर। कभी एबी को चिल्ला दिया, कभी एबी को खाना नहीं देता है, कभी एबी को एक अंधेरे वाले रूम में बंद कर डालता है और उस किडनैपर को पीस मिलता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में लोग उसे परेशान करते हैं, लोग उसे समझते नहीं हैं, लोग उसकी मस्ती करते हैं। तो इस किडनैपर को, जिसका नाम कीबी रहता है, एबी को परेशान कर कर एक अलग सा पीस मिलने लगता है कि मैं परेशान हो रहा हूँ तो मैं तुम्हें भी परेशान करूँगा। अब 3 दिन के हो गए 3 हफ्ते, बात गई मीडिया में, हर जगह ये न्यूज़ चलने लगी कि एबी का किडनैप हुआ है, किसने किडनैप किया है पता नहीं है। जगह जगह पर एबी के मिसिंग के फ़ोटो लगने लगे। अब किडनैपर डर गया। किडनैपर देख रहा था बस कि ये और कितने दिन चल रहा है। किडनैपर को ऐसा लग रहा था थोड़े दिन ये सब ड्रामे हो गए, बाद में बंद हो जाएगी। अब एबी सोचती है, मुझे लगता है कि मुझे इस किडनैपर के साथ गेम खेलनी पड़ेगी। किडनैपर के साथ मैं अच्छी तरीके से रहना चालू करती हूँ, इसे मैनिपुलेट करती हूँ, प्यार का नाटक करती हूँ और फिर ये अपने आप मुझे छोड़ देगा। तो एबी अपना मिशन चालू कर डालती है। एबी किडनैपर के साथ अच्छी तरीके से रहने लगती है, अच्छी तरीके से बात करने लगती है, पर किडनैपर उसके सामने अभी तक मास्क में आ रहा था। किडनैपर को कहाँ ना कहाँ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में कोई किडनैपर की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ऐसे करते करते 2 महीने हो गए, बट अभी भी बाहरी दुनिया में एबी को कोई भूला नहीं है। हर कोई एबी को ढूंढ रहा है। किडनैपर कार में आते रहता है और वो देखता है एक बहुत बड़ा बोर्ड जिसके ऊपर लिखा रहता है एबी इज़ मिसिंग। अब किडनैपर सोचता है काफ़ी टाइम हो गया है, ये फ़ाइल तो बंद ही नहीं हो रही है, और किडनैपर को लगता है कि एबी उससे प्यार करने लगी है। तो किडनैपर एबी को बोलता है, तू मुझसे प्यार करती है ना, तो एक लेटर लिख तेरे घर पर कि तू खुद तेरी मर्ज़ी से तेरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की जाए क्योंकि तू खुश है। अब एबी सब चीज़ें लिखती है, पर एबी क्या करती है, लेटर के पीछे लिख डालती है हेल्प। किडनैपर लेटर डालता है एनवेलप में, पोस्ट करने जाता है और जिसका डर था वो होता है, उसकी नज़र चले जाती है हेल्प पर। अब किडनैपर समझ जाता है कि एबी उससे नाटक कर रही थी। बस वो घर पर आता है, एबी को बहुत मारता है। एबी को ऐसा लगता है कि आज तो वो मर जाएगी, बहुत मारता है, उसके साथ जानवरों जैसे सलूक करता है। एबी उससे बहुत माफ़ी मांगती है, तब जाकर उसे दया आती है और वो उसे छोड़ देता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि फिर से एक लेटर लिख कि तू तेरे बॉयफ्रेंड के साथ तेरी खुशी से भाग गई है और तू तेरी दुनिया में खुश है, कोई तुझे ढूंढे नहीं। वो लेटर लिख डालती है, लेटर ये पोस्ट कर देता है। उसकी मॉम को लेटर मिलता है, उसकी मॉम पुलिस में लेटर लेकर आती है। पुलिस वाले कहते हैं बस अब हम पीछे हट जाएंगे क्योंकि तेरी लड़की खुद भागी है और वो खुश है, तो अब हम फाइल आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अब हम तुम्हारी बेटी को सर्च नहीं कर सकते। और जगह जगह पर जो उसकी मिसिंग के फ़ोटो चिपकाए गए थे वो निकाल देते हैं और एबी को ढूंढने का प्रोसीजर स्टॉप कर देते हैं। हर कोई ये मानकर चलता है कि एबी उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी खुशी से भाग गई है, पर उसकी माँ नहीं मानती है। उसकी माँ अपने हिसाब से एबी को ढूंढते रहती है और रात दिन ऊपर वाले से प्रे करती है कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए। 6 महीने हो जाते हैं। एबी ने जो पहले प्यार का नाटक किया था, फिर से एबी वही नाटक करती है। एबी किडनैपर को बोलती है, मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने वो नाटक किया था, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर तुमने तुम्हारा फेस तक नहीं दिखाया है, तो मुझे नहीं पता है कि तुम प्यार करते हो नहीं करते हो, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, इसलिए मैंने हेल्प लिखा था, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। किडनैपर क्या करता है, एक कंटेनर रहता है, उसके अंदर कैमरे लगाता है और एबी को उसके अंदर लेकर जाता है। एबी को कहता है अब से मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर रहेगी, तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो। एबी उससे हक कर लेती है। किडनैपर को फिर से फीलिंग आती है कि हाँ ये शायद सच बोल रही है, ये मुझसे प्यार करती है। अब एक बार किडनैपर उसके साथ उस कंटेनर में सो जाता है। दूसरे दिन वो लोग उठते हैं तो किडनैपर को पता चलता है कि उसने मास्क नहीं पहना था, तो फटाफट जाकर मास्क पहनता है। एबी उसका मास्क निकालती है, कहती है मैं दिल से तुमसे प्यार करती हूँ। ये एबी के साथ इन्वॉल्व होने लगता है, इसे लगता है एबी प्यार करती है। दोनों साथ में डांस करते हैं, दोनों चेस खेलते हैं। अब वो एबी के साथ कोई बुरी चीज़ें नहीं करता है और रोज़ एबी के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता है और उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है और उसे एबी का साथ बहुत पसंद आता है। अब फिर से एक बुरी चीज़ हो जाती है, किडनैपर का कान चले जाता है।
अब किडनैपर सोचता है मेरा काम चले गया है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है, अब आगे ज़िंदगी में क्या करेंगे। डिसाइड करता है कि वो लोग फेक करेंसी बनाएंगे। अब वो लोग फेक करेंसी बनाना तो चालू करते हैं और ये ट्राई करने के लिए जाता है फेक करेंसी, बट सामने वाले को पता चल जाता है कि ये फेक करेंसी है। ये भागकर घर पर आता है, एबी को सब बताता है और एबी को कहता है कि शायद पुलिस वाले मेरे घर पर आ जाएंगे और अगर पुलिस वाले को पता चल गया कि मैंने तुम्हें किडनैप करके रखा है अब तक, तो शायद वो लोग मुझे मार डालें या जेल में लेके जाए। वो एबी को कहता है तुमसे जुड़े हुए सब सबूत हमें मिटाने होंगे और फेक करेंसी से भी जुड़े हुए सब सबूत हमें मिटाने होंगे। तो वो सब चीज़ें एबी के साथ मिलकर डस्टबिन में डालते रहता है। अब एबी क्या करती है, उसे अंदर से कुछ फीलिंग आती है और वो क्या करती है, उसके थोड़ी सी बाल रहते हैं, वो टॉयलेट की जो सीट रहती है उसके नीचे डाल देती है ताकि अगर पुलिस इसके घर पर आए तो पुलिस को वो बाल मिले और डीएनए से कुछ ना कुछ पता चले कि कैबी ने एबी को किडनैप किया था। जब सब चीज़ें वो डस्टबिन में डाल देता है, उसके बाद वो एबी के पास आता है और रोता है। तो एबी पूछती है क्यों रो रहे हो, तो कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो एबी बोलती है क्यों, तो किडनैपर कहता है बचपन से लोग मुझे बुल्ली करते थे, कोई मेरे साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करता था, मुझे घर वालों का प्यार नहीं मिला, बड़ा होने के बाद मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर भी लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, मैं ज़िंदगी भर अकेला रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें रोड पर देखा तो पहली नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे तुम्हें किडनैप करना था और आहिस्ते आहिस्ते तुम्हें मुझसे प्यार करवाना था कि तुम मेरे साथ रहो और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। और जब मैंने देखा कि तुम तो मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला था, पर अब मुझे तुमसे प्यार तो हो गया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, फेक करेंसी पकड़ी गई है, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तुम्हारे साथ तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो मुझे माफ़ करना जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। एबी समझ जाती है किडनैपर शायद उसे मार देने वाला है जान से। वो एबी को बिठाता है कार के अंदर। पूरे रास्ते में एबी रो रही है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है एबी को। एबी समझ जाती है बस यहाँ पर मुझे मार देगा। तो एबी उसे कहती है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मारने के बाद जो मेरी लाश है एटलीस्ट मेरे घर के बाहर छोड़ देना, तो मेरी माँ जो है एटलीस्ट उसे मेरी बॉडी तो मिल जाए। उसके घर के पास ही एक जगह रहती है। किडनैपर वहाँ पर कार रोकता है और कहता है कि यहाँ से निकलो। वो कहती है मैं यहाँ से निकलूँगी और पीछे से शायद तुम मुझे गोली मारोगे ना। तो किडनैपर कहता है कार से बाहर निकलो, निकलने के बाद पीछे मुड़ के देखना मत। वो बाहर निकलती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती है। थोड़ी देर के बाद वो चलते जाती है, बट पीछे से उसे किसने गोली नहीं मारा है। उसके घर पर पहुंच गई, उसके घर के दरवाज़े पर बेल मारी और दरवाज़ा उसकी मॉम ने खोली। उसके मॉम को हक करती है और रोने लग जाती है। क्या वो जो किडनैपर था, इसने किडनैपर के साथ बहुत अच्छी तरीके से बात की। तो किडनैपर के साथ एबी वो पहली इंसान थी जिसने रिस्पेक्ट दी थी किडनैपर को, इसलिए किडनैपर ने एबी को छोड़ दिया। आगे क्या होता है, किडनैपर का घर जो होता है वहाँ पर पुलिस पहुँचती है क्योंकि उसने नकली करेंसी चलाने की कोशिश की थी। पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस को वहाँ पर एबी के बाल भी मिलते हैं और उस बाल के थ्रू इंक्वायरी के अंदर ये भी पता चलता है उसने एबी को किडनैप भी किया था। किडनैपर को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। होप आपको कहानी पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।